हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल MSP क्लासेज अमित सर। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट भाग 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घटा दिए जाते हैं। चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, जैसे 25 माइनस 30 बराबर 5। माइनस इसमें लगेगा, क्यों? क्योंकि 30 25 से बड़ी संख्या है, तो इसका चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ माइनस। 40 प्लस 40 माइनस 5 बराबर 35। इसका चिन्ह अधिक। 40 बड़ी संख्या, इसका चिन्ह धनात्मक, इसीलिए 35 भी धनात्मक होगा। 45 माइनस 25, तो इसको घटाएंगे 0 2 20, यहाँ धनात्मक चिन्ह लगेगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 45 है, इसका चिन्ह धनात्मक है। यदि आप ये समझ गए होंगे तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला देखते हैं। दो ऋणात्मक संख्या आपस में जोड़ी जाती है और चिन्ह माइनस का लगता है, जैसे 5 माइनस 5 माइनस 7 बराबर -12। चूंकि चिन्ह माइनस का लगता है और आपस में जोड़ी जाती है, तो जोड़े -5 -7, इसको जोड़ दिए 7 5 12। अगला -7 -10 बराबर -17। दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है, इसीलिए माइनस का चिन्ह होगा और अंक आपस में जोड़ दिया जाएगा। एक और देखते हैं। -5 +8 और -7, तो माइनस वाला आपस में जुड़ जाता है, तो 7 5 12 -12 +8। अब इसको पहले वाला फैक्टर पे ले जाएंगे। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आपस में क्या होता है, घट जाता है। इसको घटा देंगे तो 4, और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, तो यह संख्या -4 हो जाएगा। अगला है गुणा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, जैसे 5 गुनी 7 बराबर 35, या 3 गुनी 4 बराबर 12। देखिए, प्लस गुनी प्लस, प्लस में प्लस गुनी प्लस, प्लस में आया। अब माइनस गुनी प्लस बराबर माइनस, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक मिलके ऋणात्मक संख्या बनता है, जैसे -3 गुनी 8 अर्थया 24। माइनस गुनी प्लस, तो माइनस। -5 गुनी 4, 4 पंचे 20। माइनस गुनी प्लस, तो माइनस। यहाँ माइनस गुनी माइनस बराबर प्लस, जैसे -4 गुनी -3 बराबर माइनस गुनी माइनस प्लस 12। -5 गुनी -6 बराबर 6 पंचे 30, माइनस गुनी माइनस प्लस में। अब देखेंगे
प्लस गुनी माइनस बराबर माइनस, तो 7 गुनी -3 बराबर 7 × 21, माइनस गुनी प्लस तो माइनस, तो -21। ठीक उसी प्रकार 8 गुनी -5, तो 8 पंचे 40 प्लस गुनी माइनस तो माइनस। ठीक से समझिएगा। अगला है यदि ऋणात्मक संख्या समबार रहे तो चिन्ह प्लस होगा। यदि ऋणात्मक संख्या समबार रहे तो चिन्ह प्लस होगा। जैसे बोलते हैं -4 गुनी -2 गुनी -10 गुनी -5, तो इसको जो करेंगे तो 1 2 3 4 माइनस की संख्या समबार है तो यह धनात्मक होगा। गुना कर देंगे 5 दूनी 10 100 400 धनात्मक रूप में प्राप्त होगा। -3 गुणे -5 गुणे -2 गुणे -10 गुणे -9 गुणे -9 गुणे -10, तो कर लेंगे। इसको जब गुना करेंगे तो इसका चिन्ह देखेंगे माइनस की संख्या समबार है या विषमबार। अगर समबार हो तो धनात्मक, यदि विषमबार हो तो ऋणात्मक होता है। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस की संख्या समबार है तो डायरेक्ट गुना करेंगे, लिख देंगे 5 दूनी 10 3 को 0 9 तिया 27 तो 2700 इसका आंसर होगा। ये किस तरह से किए हैं अगले क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। यदि ऋणात्मक संख्या विषमबार रहे तो चिन्ह माइनस यानी ऋणात्मक होता है। जैसे -5 गुनी -3 गुनी -2 विषमबार है तो हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगेगा और 3 दूनी 6 6 पंचे 30 तो -30 होगा। -5 गुनी -4 गुनी -2 गुनी -7, इसमें देखेंगे ये समबार है तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक। तो एक और बढ़ा देते हैं -5 कर दिए तो ये विषमबार हो गया। तो देखिए 5 दूनी 10 इसको छांट देते हैं 7 चौके 28 28 पंचे 140 140 में एक शून्य और दे देते हैं 140 एक शून्य माइनस लगा देते हैं। यही आपका आंसर होगा। यदि आपको मेरे चैनल पर किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, यथासंभव मैं उसका जवाब दूंगा। तो आगे देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान वाला भिन्न प्राप्त होता है। तो भिन्न के बारे में देखते हैं। तो भिन्न बराबर होता है क्या अंश बटे हर। कहने का अर्थ यदि -a बटे -b हो तो इसका मान a बटे b होगा। चूंकि कहता है अंश और हर समान हो तो धनात्मक मान, तो यह धनात्मक मान वाला भिन्न प्राप्त हुआ। जैसे -5 बटे -7 इसको लिख सकते हैं 5 बटे 7। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान वाला भिन्न प्राप्त होता है। तो ऋणात्मक मान वाला भिन्न
प्राप्त होता है। जैसे -a/b बराबर इसका मान होगा -a/b, -5/7 बराबर -5/7 ही इसका आंसर होगा। या -5 - 7 फिर भी होगा 5/7 माइनस में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर रहे माइनस या नीचे रहे माइनस, फिर भी वह भिन्न माइनस में ही जाता है। अगला है, यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल 1 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल a/a, अगर इसको काटते हैं तो क्या होता है 1, जिस 5/5 इसको जो भागा देंगे तो 1 प्राप्त होगा। 10/10 भागा देंगे 1 प्राप्त होगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगला है, किसी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होगा। किसी संख्या का घात 0 होने पर उसका मान 1 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं a/0, इसका मान हो जाएगा 1। कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि 225/0, इसका भी वैल्यू 1। 17/0, इसका भी वैल्यू 1। किसी भी संख्या को ले लेते हैं 19/0 बराबर 1। कहने का अर्थ है किसी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे संख्या की। संख्या में पढ़ेंगे दशमलव संख्या, बाइनरी संख्या और रोमन संख्या। तो दशमलव संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन संख्या को हम दशमलव संख्या कहते हैं। बाइनरी संख्या किसको बोलते हैं? 0 और 1 को बाइनरी संख्या बोलते हैं। रोमन संख्या बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 और ढेर सारी संख्या आते हैं, उसको हम रोमन संख्या बोलते हैं। तो चलिए आज हम दशमलव संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। बाइनरी संख्या और रोमन संख्या अगले दिन बात करेंगे। देखते हैं अंक। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या और अंकों से बनने वाली संख्याओं की संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंक से बनने वाली अंकों की संख्या 9। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर एगो 0 और सबसे बड़ी संख्या 2 × 9। 2 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की संख्या। अंकों से बनने वाली संख्या यानी कि 2 अंक से बनने वाली संख्या। कहने का अर्थ अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना 90। चूंकि
इसमें 9 संख्या एक अंक का है, इसीलिए यह 99 है। अब देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 00 और सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 और इससे बनने वाली संख्या, इसको माइनस कर देंगे, तो 900। उम्मीद तो आप समझते होंगे। 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 × 0 और सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 और 4 अंकों की कुल संख्या, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 9, 3 × 0। तो आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की आप अपने नोटबुक पर निकाल करके देख लीजिएगा और उसको गिनती करके भी देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए। और दशमलव संख्या में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो इधर देख लीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? 4 अंकों की बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो हम लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 × 9 और 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 × 9। इसका अंतर करेंगे तो माइनस करेंगे, सिंपल सा। 9 में से 9 गया 0, 0, 0, 9। तो इसका अंतर क्या हुआ? 9 प्राप्त हुआ। आज का आखिरी सवाल है 3, 2, 0, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या, इसको घटते क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले 5, उसके बाद 3, 2, 0 और सबसे छोटी संख्या यहाँ 0 है, लेकिन 0 देंगे तो 4 अंक का नहीं होगा, इसलिए पहले हम 2 देते हैं, उसके बाद 0, 3, 5। अब इसका अंतर ज्ञात करेंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा, कोई चलेंगे। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 1, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 2, 2, 5 में से 2 गया तो 3। तो यह आपका आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ।